हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता है कि हमारा 6 बजे प्रतिदिन शाम में ये आपको ज्ञान बिंदु सर का जो प्रैक्टिस सेट है जीएस का 100 क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए आपका उपयोगी है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आप, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सभी जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, तो ये आपको प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी को सेट हम लोग आप लोग को जो है आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा। यही ऐसा जीएस प्रैक्टिस सेट है जो आपको जो है रिजल्ट तक लेके जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। कह रहा हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था आपको हेगेल के द्वारा। किसके द्वारा? हेगेल के द्वारा, हेगेल। ठीक है, कह रहा कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। तो मानव माता की अगर हम बात करते हैं तो मानव माता जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है, तो लूसी को कहा जाता है। मानव माता किसको कहते हैं? लूसी को, लूसी को। ठीक है, अगला, कर पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कर पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वह कैसा था, तो ये था आपको प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था। तो राजा राज प्रथम का मूल नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका मूल नाम था अरीमो लिब लिबर्मन, है ना, अरीमो लिबर्मन, अरीबो अरीमो लिबर्मन। तो प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरीमो लिबर्मन। ओके, करा कि महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो फारसी संस्कृति का जो केंद्र बन गया था वो कोई और नहीं था बल्कि लाहौर था। कौन था? लाहौर था। कौन था? तो लाहौर था। ठीक है, क्या था? तो लाहौर था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य को भयानक चित्रण किया है ना। तो ऐसा जो चित्रण किया है वो इब्न बतूता है। इब्न बतूता, बगल में जूता, जूता नंबर 1333। ये 1333 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था। तो कृष्णदेव राय ने जो है सभ्य स्वामी का कराया था। कृष्णा स्वामी हो गया, विठल स्वामी हो गया, हजारा स्वामी हो गया, लेकिन मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। मीनाक्षी मंदिर जो आपको पड़ता है वो आपको मदुरई में पड़ता है। ठीक है, मदुरई में। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शाहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था। तो यात्रियों में से बताना यह है कि दारा सिकोह का जो चिकित्सक था वो कौन था। तो दारा सिकोह का जो चिकित्सक था उसका नाम था आपको हसवा बर्नियर। क्या नाम था? हसवा बर्नियर। तो निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शाहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? तो हसवा बर्नियर। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो सबसे पहले तो यही आया था पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। ठीक है, और ये अब्दुल मनीद के सहायता से, अब्दुल अब्दुल मनीद जो है इसको सहायता किया था, है ना, केरल के तट पर आने में। कर्म मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली राजनीति जनजाति का नाम क्या है। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली
जो जनजाति है उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपको क्या है? तो खोंड है। क्या नाम है? खोंड जनजाति के द्वारा जो है ये किया गया था। तो बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो खोंड है। सूची को सूची 2 से मिलाना है ना? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है? तो 2 3 4 1 है, 2 3 4 और 1 है। तो 2 3 4 एक बार हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 1, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। चलिए एक बार पढ़ते हैं। कह रहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। मैडम भिखाजी कामा की बात करते हैं तो द तलवार की रचना किए थे। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष की बात करते हैं तो वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को इन्होंने जो है अंग्रेजी में क्या किया था? तो अनुवाद किया था अरविंद घोष के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न आंदोलनों, क्या कह रहा है? देखिए, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो निम्न आंदोलनों में से तो किस आंदोलन में जो है इनका भूमिका था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 13 नंबर। ठीक है, तो 13 की बात करते हैं हम लोग। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, एक संकल्प पारित किया था। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका केवल और केवल एक जो है क्या है? तो सही है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना? मोतीलाल नेहरू नहीं समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की अगर हम बात करते हैं तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वह जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए कि मैंने पहले किसका स्थापना हुआ था उसके बाद किसका। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 और 2 हो जाएगा। 1 4 3 2, 1 4 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, करा भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल विठल दास, अमृतलाल विठल दास के द्वारा। तब भील सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? तो अमृतलाल विठल दास, अमृतलाल विठल दास। ठीक है, करा सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो विचार करना है, तो केवल और केवल जो है एक जो है क्या है? तो इसका सत्य आंसर है। ठीक है, एक। अगला अगला है 18 नंबर। 18 नंबर की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी के भू राजस्व के संदर्भ में क्या सत्य है? तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। तो हाँ, भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% जो बाद में 40% हो गया। तो हाँ, सही है। शिवाजी ने जमींदारों को जागीरदारी के विरोध करते हुए रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो हाँ, सही है, अर्थात सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो ये मात्र और मात्र जो है इसका सही है आंसर। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 और 3। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हो जाएगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ठीक है, तो 1 2 3 सही है। अगला है,
अग्रता अधिपत्र के अनुसार कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है ना, कौन सही अवरोही क्रम है। तो अग्रता अधिपत्र के अनुसार कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम है। तो अवरोही मतलब घटते क्रम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद के सदस्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कर भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की जो स्थापना हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो ये हुआ था 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। करा कि संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर जो है किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो। तो 6 महीना होना चाहिए, है ना, 6 महीना के भीतर जो है उसको बहुमत प्राप्त करना होगा। करा कि शतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शतकारी संगठन नामक कृषक संगठन जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है किससे संबंधित है, तो राजस्थान से, है ना, राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान नहीं होगा, सॉरी, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो कह रहे शतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये महाराष्ट्र। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। करा कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, कह रहा है कि पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्वों के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, यह जो है आपको उसके साथ जो है चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। लेकिन केरल का राज्यपाल अपने दायित्वों के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासन नहीं होता है, ये गलत बात है। तो केवल और केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। तो राज्य की राजकीय भाषा है, तो यह अंग्रेजी भाषा को जो है शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को संवैधानिक की 8वीं, तो ये क्या करा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा के से हुआ था। तो यह हुआ था आपको योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा से, योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्या आपको, योजना सलाहकार बोर्ड। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि भारत के शीर्ष न्यायालय, यहीं पर देख लेते हैं, भारत के शीर्ष न्यायालय के अधिकारिता के अधीन निम्न में से क्या नहीं आता है। तो भारत के शीर्ष न्यायालय के अधिकारिता में क्या नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या नहीं आता है ये बताना है। तो ये नहीं आता आपको, देखिए कौन कौन आता है। तो आरंभिक अधिकार आता है जिसको मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, अपीलीय अधिकार आता है, एडवाइजरी भी जारी करता है, लेकिन कॉलेजिएट अधिकारिता नहीं आता है। यानी पानी गिरा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, कॉलेजिएट अधिकारिता। ठीक है, अगला है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक जो है हुई थी 1952, तो सब लोग को पता है, लेकिन हुआ था 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो भिन्न वर्ग में जो आता है वो आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो ये 19 है ना, क्योंकि 14 से 18 जो है क्या है, समानता का अधिकार है। तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, लेकिन 19 जो है ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। कर 30 नंबर ऐसी कर रहा है,
कि ऐसी निजी वस्तुएं जो किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष वर्ग के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको मेरिट वस्तुएं। क्या कहलाती है? मेरिट वस्तुएं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्षता कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था, लेकिन पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, कर भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा कारक है? तो पूंजी भी होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए, तकनीकी भी होना चाहिए, तो सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। अगला है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो गरीबी सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यूएनडीपी जारी करता है, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो क्या बताएगा? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कल का सेट में ये आया था। ठीक है। कह रहा है कि सूर्यास्त का नियम किस राजस्व प्रणाली में लागू था? तो सूर्यास्त का जो नियम था उसी को जो है लोग अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते थे। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। किस पंचवर्षीय योजना का वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो नकारात्मक की अगर हम बात करते हैं तो किस पंचवर्षीय योजना कहा रही थी? है ना। तो नकारात्मक की अगर हम बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, तो नकारात्मक जो है किसकी रही थी? तो ये रही थी आपको तीसरी योजना। तीसरी योजना। पहला जो चला था आपको 1951 से 56, फिर चला था आपको 56 से 61, और फिर चला था 161 से 66। तो यही वाला जो है नकारात्मक वृद्धि रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपको कब? तो ये 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च अगर आपसे पूछ देगा तो बताइएगा क्या? जल दिवस। क्या होता है? जल दिवस हो जाएगा। और 22 अप्रैल अगर पूछ देगा तो बताइएगा क्या? पृथ्वी दिवस। क्या बनाएगा? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस। बिहार दिवस। ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने किस औद्योगिक नीति के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया है? तो निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना अगर करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना है। तो ये बना दिया गया आपको किसके तहत? औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956 के तहत। ठीक है। औद्योगिक नीति 1956 के तहत बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था? तो ये कब से प्रभावी हुआ था ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2007-08 से। 2007-08 से। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 7 पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? है ना। तो उत्थान की अगर हम बात करते हैं, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो ये हुआ था आपको खारवार का। किसका? खारवार का। ओके। तो पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? खारवार का। पटना के पहले अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट थे वो कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये कौन था? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। है ना। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड था। लेकिन पूछेगा कि 57 के विद्रोह के समय जो है कौन था वहां का कमिश्नर या फिर कमिश्नर? तो पटना का तो कौन था? टेलर था। है ना। जेम्स ऑटम टेलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित है बताइए?
रामकिशोर प्रसाद हैं, या बाबू शिवनंदन राय, रामानंदन प्रसाद, या बाबू राम प्रवेश राय हैं। तो कौन है? ये राइट आंसर हो जाएगा आपको बाबू शिवनंदन राय। ठीक है। तो चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था, नील विद्रोह को लेकर के, नील क्रांति हुआ था। ठीक है। तो बाबू शिवनंदन राय जो है ये संबंधित है। भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल क्या है? तो भूतल का अध्ययन है। भूगोल जो है वह भूतल का अध्ययन है। ये बातें किसने कहा था? तो ये कहा था आपको कांट ने। किसने कहा था? कांट ने, कि भूगोल जो है भूतल का क्या है? अध्ययन है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो मंगल ग्रह की यहाँ पर बात कर रहा है। तो मंगल जो लेता है वो लेता है आपको 1 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 1 दिन, मतलब 1 दिन। ठीक है। धरातल से मोह असभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? तो धरातल से मोह असभ्यता की जो गहराई है वो आपको कितना है? तो ये आपको कितना है? तो 30 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। ठीक है। तो धरातल से मोह असभ्यता की गहराई जो है वह कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है 45 नंबर। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भू धरातल है वह अधिकतम कितना है? तो यह आपको 30 से 40 डिग्री नॉर्थ है ना, 30 से 40 डिग्री उत्तरी। तो उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है कितना? तो 30 से 40। कर रहा है। अगला क्वेश्चन है संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? तो संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होती है? संप्राय मैदानों का निर्माण। तो संप्राय अवस्था का जो निर्माण होता है वो आपको किस स्थिति में होता है, कब होता है? तो 46 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जीर्णा अवस्था में। जीर्णा अवस्था में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है आपका, ये कौन नहीं है? तो कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा। अगला है विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली जो कृषि है वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपको विस्तृत कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्तृत कृषि। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी। तो ये सीमा साझा करने वाला आपको कौन है? तो ये आपको कौन है? तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। ठीक है। मिजोरम है। अगला 50 नंबर चलते हैं। 50 में है आपको सुमेलित करना है। ठीक है। तो 15 में सुमेलित करना है। एक तरफ सहायक नदियां हैं और दूसरी तरफ जो है नदियां हैं। मतलब तो देखिए नर्मदा, सहायक नदियां हैं और नदियां हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपको? बेतवा जो है आपको किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना का है। ठीक है। क्षिप्रा की बात करते हैं तो क्षिप्रा जो है आपको चंबल का है। पेनगंगा ये जो है किसका है? तो ये आपको किसका है? तो गोदावरी का है। और तवा जो है आपको नर्मदा नदी का है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो बेतवा यमुना हो जाएगा, क्षिप्रा हो जाएगा चंबल का सहायक नदी, बेनगंगा गोदावरी का, और तवा जो हो जाएगा आपको नर्मदा हो जाएगा। लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो लुहरी जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको कहाँ? तो सतलज नदी पर। किस पर है? तो सतलज नदी पर। तो लुहरी जल विद्युत परियोजना सतलज पर। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है उसमें जो पाई जाती है आपको कौन सी पाई जाती है? तो सागौन है ना, सागवान जिसको कहते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की
अधिकता होती है? तो ये होती है आपको काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो सिंचाई भी होता है और बिजली भी उत्पादन होता है, जिसका नाम है शारदा नहर। तो शारदा नहर जो है आपको कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको यूपी में, उत्तर प्रदेश में। शारदा नहर यूपी में। निम्न में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो लौह अयस्क पेटी नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा हरियाणा राजस्थान पेटी। हरियाणा राजस्थान पेटी। तो निम्न में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटी नहीं है? तो हरियाणा राजस्थान की पेटी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा सही पूछ रहा है ना? तो सही जोड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको थारू उत्तराखंड। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। बाकी सब जो है क्या है? तो गलत है। थारू कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बस्तियां, है ना? भौतिक वातावरण का उदाहरण तत्व नहीं है, बस्तियां। अगला, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं। तो स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शामिल किया जाता है सागरीय नीतल को भी और महाद्वीप को भी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, सागरीय और महाद्वीप को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपको कब? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन उधर है, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपको कब? तो 22 मई को। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है। कह रहा है कि टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? टुमोरो, टुमोरो होना चाहिए। टुमोरो बायोडाइवर्सिटी जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो 60 का अगर हम बात करते हैं तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वंदना शिवा, है ना? वंदना शिवा। तो टुमोरो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था, तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तो हरिदास नाम था। क्या नाम था? हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? हरिदास था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य है और दूसरा तरफ जो उसका नृत्य है। तो देखिए भरतनाट्यम तो आपको पता है तमिलनाडु में होता है। कुचिपुड़ी जो है आपको यूपी में नहीं होता है, ये गलत बात है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो होता है ये आपको आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में होता है। सत्रिया की बात करते हैं तो सत्रिया जो है आपको असम में है, ठीक है, असम में है। और कथक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा यूपी में, ठीक है। तो यही इसका है। अच्छा मिलान करना था, चलिए मैंने सीरियली से बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम मिलान कर देते हैं आपको। चलिए भरतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सत्रिया असम हो जाएगा, कथक हो जाएगा यूपी। तो इस तरह से आपका राइट आंसर मिला लीजिएगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली का नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी का नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो काला चांद, काला चांद नामक जो चित्र का चित्रांकन किया है उसका क्या नाम है? तो ये आपको सतीश गुजराल है। कौन है? सतीश गुजराल है। किसी कीबोर्ड पर एंटर को क्या अन्य नाम है? तो किसी कीबोर्ड पर जो एंटर का जो अन्य नाम है, एंटर करना मतलब उसका और दूसरा नाम, सबके दो नाम होता है। तो एंटर के मतलब होता है क्या? तो 65 के अगर राइट आंसर देखा जाए तो एग्जीक्यूट करना है ना? क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से असमान को चुनिए। तो एएलयू का मतलब क्या होता है?
एल यू आउटपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो असमान को चुनना है, ठीक है। तो असमान की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो आउटपुट यूनिट हो जाएगा, आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप लोग समझते हैं कि जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर, और जिसको नहीं छू सकते हैं सिर्फ देख सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर नहीं है, तो ये भी हार्डवेयर है ना, ये भी हार्डवेयर है, ये सब भी हार्डवेयर है। लेकिन एक्सेल जो है इसको हम लोग छूते नहीं है, बल्कि इसमें हम देख के काम करते हैं, तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान नहीं मिला है। तो नहीं यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय प्रतीक का स्थान नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है, ऊंट को, है ना, ऊंट को। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ना, संगीत के क्षेत्र में। सीटीबीटी पूरा रूप क्या है, सीटीबीटी का पूर्ण रूप जो है वह क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण जो संस्थान है वो आपको कहाँ स्थित है, तो ये है आपको गुलमर्ग में। कहाँ है, गुलमर्ग में। तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ है, गुलमर्ग में है। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखिए आपको बैडमिंटन में जो है गेंद का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है, इसमें जो है क्या होता है, कॉक का रहता है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है। तो सर्वाधिक बार जो जीती है आपको, ये कोई और नहीं था, सेरेना विलियम्स था, सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 74 से, 74 से। ओके, कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी ये आपको क्रिकेट में होता है, तो ये जो है किस वर्ष शुरुआत हुई थी, यही तो आपसे पूछ रहा है कि 74 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 64 का। तो 64 की बात करते हैं तो 1933 में, 1933 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया दिया जाता है, 15 लाख रुपया। करा है अगला, टी पुट कैडी आदि शब्दावलियों किस खेल से संबंधित है। तो टी जो संबंधित है वह बिलियर्ड्स से संबंधित है। अब बिलियर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्फ कहते हैं, तो गोल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो एक शब्द से ही पकड़ा गया। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है। तो प्राचीनतम की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा डुरंड कप, डुरंड कप। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है आपको, है ना, किसको, तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। ठीक है, कह कि जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जी का जो मान है वो किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ कह रहा है किसी दिए गए द्रव के पृष्ठ से बाष्पीकरण कब अधिक तेजी हो जाता है। तो ये हो जाता है आपको कब, तो जब तापमान उच्च हो और द्रव पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही बृहत हो। ओके, ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहते हैं। तो दोनों के बीच जो होता है उसको हम लोग तरंग धैर्य कहते हैं। क्या कहलाता है, तरंग धैर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल होती है। तो सबसे ज्यादा जो होती है आपको कहाँ होती है, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो होगा आपको जल में, जल में प्रकाश की चाल, फिर जो है कांच में, और फिर जो है हीरा में। ठीक है, तो जल कांच और हीरा। ओके, जल कांच और
कर जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो रगड़ा जब जाता है तो जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही देगा ना, क्या देगा, पॉजिटिव, यानी कि धनावेशित हो जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, एक दूसरे के समानांतर। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलीज नलिका का जो प्रयोग है किसको उत्पन्न करने के लिए प्रयोग लाते हैं, तो ये एक्स किरणों का, एक्स किरणों का लह है एक। तो लह की अगर हम बात करते हैं तो लह क्या है, तो ये आपको प्राकृतिक बहुलक है। लह क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक है। लह क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के आबयावी के जरिए निर्मित होती है? तो कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के आबयावी के जरिए निर्मित होती है? तो ये होती है आपको निर्मित, है ना, फॉस्फिन होती है। क्या होती है, फॉस्फिन। ओके, चलिए अब सुमेलित करना है। नीला थोथा, हरा कशिश, चीनी साल्टपीटर, कैलोमल। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर एक बार देख लेते हैं। तो बी की बात करते हैं, 3 1 4 2 है, 3 1 और 4 2 है, 3 1 4 2। चलिए अब थोड़ा सा मिलाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 हो जाएगा, 1 होगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नीला थोथा की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएगा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। हरा कशिश की बात करते हैं तो फेरस सल्फेट हो जाएगा, हरा कशिश फेरस सल्फेट हो जाएगा। और चीनी साल्टपीटर की बात करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। और कैलोमल की बात करते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, याद करिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, 89 नंबर। करा आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल, करा कि आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। तो ये होते हैं आपको गैसीय रूप में 11 को। ठीक है, गैसीय रूप में होता है कितना, 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो नोदक या ईंधन के रूप में जो किया जाता है वो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपको बताना है क्या, तो हो जाएगा राइट आंसर द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो उत्प्रेरक की बात करते हैं हम लोग तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको, यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, सही बात है ना। यह सक्रियता ऊर्जा को बढ़ाता है, नहीं, यह सक्रियता ऊर्जा घटाता है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लोबिया टोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंत का लिस्मेनियासिस, आंत का लिस्मेनियासिस। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है अंतःस्रावी के युग्म के रूप में, तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु आकशेरुकी नहीं होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु आकशेरुकी नहीं होते हैं? तो आकशेरुकी नहीं होते हैं, ये आपको सरीसृप। ठीक है, कर निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अल्प विकसित अंग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको क्या, अपेंडिक्स। ठीक है, करा टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो टर्नर वाला में जो है जो बीमारी होता है उसमें जो है वो 44A+ 100 होता है।
उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो उपास्थि की अगर हम बात करते हैं कि आपको कान में नहीं पाया जाता है, कान में नहीं, मूत्राशय में, ठीक है, मूत्राशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूत्राशय। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपको कौन सा? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। जोसेफ लिस्टर ने कुछ रोगों का उपचार नहीं। जोनासी सल्क पोलियो का, ये सही है ना। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीका, ये भी सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, ये भी सही है। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो की अगर हम बात करते हैं तो 99 नंबर जो हो जाएगा, ये क्या था? तो ये था गुप्तचर पुलिस दल था, है ना। गेस्टापो क्या था? तो गुप्तचर पुलिस दल था। अगला क्वेश्चन है, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्म युद्ध का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो ये है आपको पोप की शक्ति को सीमित करना, पोप की शक्ति को सीमित करना, ठीक है। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन का जो है पूरा एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो आप लोग को क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम वीडियो लगातार आपके लिए उपलब्ध करा सकें, ठीक है। चलिए, तो ये जो सेट है आपको कहीं मिलने वाला नहीं है फ्री में, ठीक है। तो ये हम आपको जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, यही हमारी जो है क्या है कोशिश है आपके लिए। तो आपको भी समझना है इस चीज़ को, ठीक है। और कम समय में जो है 100 क्वेश्चन जो है आपको करवाए हैं, तो आप लोग जरूर जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। और 6 बजे प्रतिदिन हमारा यह सेट अपलोड हो जाता है जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर, जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद।